एक समय की बात है। संत कबीर अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए कपड़े बुना करते थे। एक बार दोपहर के समय जब कबीरदास जी कपड़े बुनने में लीन थे, तभी उनके द्वार पर एक भिखारी आया। भिखारी बड़ा ही भूखा प्यासा मालूम होता था। भिखारी को देखकर कबीरदास जी को बड़ी दया आई और उन्होंने उसे ठंडा पानी पिलाया। भिखारी कई दिन से भूखा था, इसलिए उसने कबीर जी से कुछ खाने को मांगा। उस समय कबीर जी के पास खाने की कोई सामग्री नहीं थी। कुछ सोचकर कबीरदास जी ने कहा कि मित्र, मेरे पास तुमको खिलाने को भोजन तो नहीं है, तुम मेरा ये ऊन का गोला ले जाओ और इसे बेचकर अपने लिए भोजन का इंतजाम कर लेना। भिखारी ऊन का गोला लेकर चला गया। रास्ते में उसे एक तालाब दिखा। भिखारी ने ऊन का गोला निकालकर उसका एक जाल बनाया और तालाब से मछली पकड़ने की कोशिश करने लगा। संयोग से उस तालाब में बहुत सारी मछलियां थी, इसलिए उसके जाल में कई मछलियां फंस गई। अब तो वो भिखारी शाम तक मछली पकड़ता रहा। काफ़ी मछली इकट्ठी हो जाने पर उन्हें बाजार में बेच आया। अब वो भिखारी रोजाना तालाब में जाता और ऊन के जाल से खूब सारी मछलियां पकड़ता। धीरे धीरे उसने मछली पकड़ने को ही अपना धंधा बना लिया। अब वो कई अच्छे किस्म के जाल भी खरीद लाया। ऐसा करते करते एक दिन वो काफ़ी अमीर बन गया। एक दिन उस भिखारी ने सोचा कि क्यों ना संत कबीर से मिलने जाया जाए और उनका धन्यवाद दिया जाए, क्योंकि आज मैं उन्हीं की वजह से अमीर बन पाया हूँ। जब वो भिखारी कबीरदास जी के पास गया तो अपने साथ सोने, चांदी और रतन लेकर आया। सभी सोना, चांदी और रतन उसने कबीर जी के चरणों में लाकर रख दिए, लेकिन संत कबीर उस भिखारी को पहचान ना पाए। तब उस भिखारी ने सारी पुरानी बात याद दिलाई कि आपके ऊन के गोले की वजह से मैं आज इतना अमीर हो पाया। उसकी पूरी बात सुनकर संत कबीर बड़े दुखी हुए और बोले कि तुमने इतनी सारी मछलियों से उनका जीवन छीनकर पाप किया है। क्योंकि ये सब मेरे कारण हुआ है, इसलिए तुम्हारे आधे पाप का भागीदार मैं भी बन गया हूँ। संत कबीर से उस भिखारी द्वारा दिया गया सोना, चांदी और रतन को वापस लौटा दिया और उस भिखारी को भी पुण्य कर्म करके पश्चाताप करने का उपदेश दिया। मित्रों, हमें ऐसा ही लोगों की मदद करनी चाहिए। दान करना सबसे बड़ा पुण्य है, लेकिन ये पुण्य तभी मान्य है जब आपका दान अच्छे कार्यों में इस्तेमाल हो। बुरे कामों के लिए किया गया दान भी पाप के समान होता है और दान देने वाला भी उस पाप का भागीदार होता है। दान दें, लेकिन सोच समझकर, ताकि आपके दान का दुरुपयोग ना हो। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।